Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sanat Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikri University, मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस स्टार्ट कर दिया था, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, उसकी टाइप्स आपको सारी बताई थी मैंने। आज मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग मैट्रिक्स इनवर्स, इट्स डिटर्मिनेंट, इट्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्रैमर रूल तक हम लोग कवर कर लें। क्रैमर रूल जैसे आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, कहाँ नेट 10th या 9th क्लास की मैथमेटिक्स में आप लोग, साइंस की मैथमेटिक्स है वो वहाँ पे आप लोग पढ़ कर रहे होंगे, तो आप लोग वहाँ से क्रैमर रूल देख लीजिएगा। क्रैमर रूल आसान है, मुश्किल नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी होती है तो वो मैं आप लोगों को आज करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो ये कोशिश मेरी यही है कि मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स इनवर्स स्टार्ट करवा दूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स ऑपरेशंस पहले आपको बताऊँगी। क्या कह रहे हैं, अच्छा तो आप लोगों को पहले मैट्रिक्स ऑपरेशंस बताऊंगी। मतलब ये है कि हमें मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स तो आपको पता चल गया, आप एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो, आप एक मैट्रिसेस की रोज एंड कॉलम्स बता सकते हो, आप फर्स्ट रो सेकंड रो जितनी भी रोज हैं उनके एलिमेंट सेपरेट सेपरेट आप बता सकते हो। तो एक सिंगल मैट्रिक्स के साथ हम जो जो ऑपरेशन करते हैं वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। मैं उसको टाइप बता सकती हूँ, किस टाइप में ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायगोनल, आइडेंटिटी, क्या 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 क्या, वो सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मैट्रिसेस होगी, क्या मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकती हूँ, येस और नो, पहला सवाल। इफ़ येस, अगर हाँ मैं कर सकती हूँ, देन व्हाट इज़ द प्रोसेस या व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो क्या प्रोसीजर है कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से क्या हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले येस और नो, क्या कर सकते हैं मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स हो, एक मेरे पास रियल नंबर हो, मैं एक रियल नंबर और एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। और सेम इसी तरह से एडिशन आसान होती है, सब्ट्रैक्शन आसान होती है, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना वो भी आसान होता है। कहाँ बच्चों को डिफ़िकल्टी फील होती है, जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आती है। ओ बच्चे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम इसे कैसे करें। तो मुश्किल नहीं है, अगर आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, अगर वो आपको समझ आ गई ना फिर तो ऐसे की तैसी। तो आज हम कोशिश करेंगे अपना यही सारा कुछ कवर करेंगे अपना। वो अब ये देखें, वो सब कुछ हम अपना कवर करते हैं। और हमारा जो है कहाँ है, लाइब्रेरी में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ब्लूटूथ पे जाते हैं और हमारा जो काम पड़ा है ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यहाँ से करते हैं हम अपना स्टार्ट। चलें आ जाए, और यही हम लोग मैट्रिसेस के ऑपरेशंस पहले देखेंगे। एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसे गौर से सुनिएगा। अगर आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो आपने मुझे ड्यूरिंग लेक्चर बताना है कि मैम मुझे मैट्रिक्स फलाना ऑपरेशन नहीं समझ आ रहा, मुझे फलाना ऑपरेशन नहीं समझ आ रहा। जो ऑपरेशन आपको समझ नहीं आ रहा होगा वो मैं आप लोगों को उसको बाय हैंड बना के आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने मुझे पहले बताना है कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ताकि मैं जल्दी से जल्दी, या रुको मैं एक दिन पहले ये लेक्चर अपलोड कर देती हूँ, आप लोग एक दिन पहले लेक्चर देख लिया करें ताकि मुझे बता दो, ताकि मैं एक लेक्चर से पहले ही उसका जो डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं वो मैं जल्दी उसका लेक्चर टाइम तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मुझे भी टाइम चाहिए होता है, ख़ासतौर पर रमज़ान में तो आपको पता है रूटीन चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये मेरा फ्री टाइम होता है सुबह के टाइम। जल्दी उठ के मैं कोशिश करती हूँ अपने लेक्चर वगैरह बनू के फिर मैं नीचे जाके अपने बाकी सारे कामों में लगती हूँ। चलिए खैर, मैं आप लोगों को अब सिखाती हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमारे पास कहाँ गया मेरा एरो, ये रहा। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, पहले तो दो मैट्रिसेस का एडिशन सिखाती हूँ। सपोज दैट मेरे पास ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज, मतलब अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हाँ, कन्फर्म
कन्फर्मेबल, हमें कन्फर्म एडिशन के लिए कन्फर्म तब होगा इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ऐसी मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। मतलब अगर आप एक साइड पे स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी साइड पे रेक्टेंगल मैट्रिक्स रखे हुए होगे और कहोगे कि इन्हें ऐड करो, तो आप उनका ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा। अब देख लो इसकी 2 रोज 3 कॉलम्स, इसमें भी 2 रोज 3 कॉलम्स, तो यस इधर ऑर्डर सेम है, तो अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कैसे करने का तरीका वो, यस ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ना अब वो आपको एडिशन करके दिखाएगा कि एडिशन करते कैसे हैं। ये देखो आपने क्या करना है, ए प्लस बी करना है, इस साइड पे लिखो ए प्लस बी, दरमियान में इक्वल, ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है वो लिखो, उसने लिख दी, बीच में प्लस प्लस, और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है ये लिखो, लिख दी। अच्छा अब जरा गौर से देखना, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस यही फर्स्ट एलिमेंट, हर अपनी अपनी पोजीशन वाला एलिमेंट ऐड होगा अपनी अपनी पोजीशन वाले नंबर में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स। क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स अब हम ऐड करने जा रहे हैं। जैसे अब ये वाला नंबर है, ये दिस प्लस दिस, 0 प्लस 2, ये देखो, और 3 प्लस 3, 0 प्लस 4, 6 प्लस 3, तो आप इन्हें ऐड करें, ये हमारे पास हो गया, ये देखो। और जिसके पास माइनस हो उसके आपने एहतियात केयर ये करनी है कि उसके साथ ये देखो ये प्लस, ये आपने माइनस को ब्रैकेट में लिखना है। ये नहीं कि भाई माइनस कहाँ जा रहा है प्लस कहाँ जा रहा है, आपको कोई होश ही नहीं है, बेहोश होकर नहीं करना, उनको पहले इज्जत से माइनस को ब्रैकेट में लिखना है। अब आप ज़रा इसे ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास ये 2 - 2 हो जाएगा, इसको हमने ये 3 + 3 6 हो गया, 4 हो गया, ये 9 और ये बाकी सारा कुछ हो गया। अब हम ये इसका ये देखो और ये देखो ये कैंसिल होगा, 0 आ गया, बाकी सारे एलिमेंट हमारे साथ हैं। मुश्किल है। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन सेम यही काम, वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंट्रीज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो कहता है कि ना हमारे पास क्या है, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये देखो इधर भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, जहाँ मैंने कल पीछे ऐड किया था वही मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूँगी। सब्ट्रैक्ट करूँगी तो देखें ज़रा गौर से सब्ट्रैक्ट में कैसे करती हूँ। जैसे 2 वही लिखने का तरीका वही, -0, 3 - 2, ये देखो ये सारा, और जिसके पास माइनस था इसके पास माइनस था, उसने देखो एहतराम से ब्रैकेट में लिखा है, 1 माइनस और इस वाले माइनस को ब्रैकेट में लिखा है। अब ज़रा आप गौर से देखो, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये माइनस यहीं पे रहेगा, ये माइनस यूँ स्ट्रेट हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। माइनस टाइम्स माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर देखें इसका क्या हुआ, ये देखो ये ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 - 0 हो गया 2, और 3 - 2 हो गया 1, 4 - 2 हो गया 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। इसी तरह मैंने आपको 2 मैट्रिसेस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आपको सिखा दिया है। आगे चलते हैं। अब एक ये देखो एक और आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है ए मैट्रिक्स उसने दे दिया, बी मैट्रिक्स उसने दे दिया, अब वो हमें कहता है शो डैट। वाओ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये ऐसे सवाल मैंने पेपर में भी दिए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें शो डैट हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल शो करना हो, वो वाले क्वेश्चन मैंने पेपर में दिए हैं। ए है, ये बी है, अब आपने शो करना है, ये चीज़ आपने शो करनी है, मतलब ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इसको लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाती हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड मेरी है ये मेरे ख्याल से ये मेरी है राइट हैंड साइड है, नहीं ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा ली। अब ये देखें ये ब्रैकेट आपने भी डाल दी, ब्रैकेट ए तो उसने आपको ऊपर दे दिया है, ये ए यूज़ करना जब भी ए की बात हो। ये देखो ये ए उसने हमें दे दिया है, तो और फिर प्लस, इसी तरह बी और फिर ब्रैकेट बंद, आपने भी की ब्रैकेट बंद, और ऊपर आपने लगाया ट्रांसपोज, यहाँ पे भी लगाया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझा दिया था। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, ऐड करना आज मैंने आपको सिखाया कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, इसी तरह हर कॉलम के साथ यही काम आप लोग करते जाओ। जो माइनस में है उनको एहतराम से आप लोगों ने रखना है, वो मैंने एहतराम आपको सिखा दिया। अभी कैलकुलेटर जिंदाबाद, या आपकी अक्ल जिंदाबाद, कैलकुलेटर यूज़ करें तो बेहतर है, वरना बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि 6 + -1 इक्वल प्रेस करना है, वो आपको आंसर बता देगा। अपनी अक्ल काइंडली यूज़ मत
मत कीजिएगा, क्योंकि जब बच्चे अपनी अकल यूज़ करते हैं ना तो वो पता नहीं अपने ही मैथमेटिक्स याद कर लेते हैं। तो काइंडली अपनी अकल यूज़ मत कीजिएगा। कैलकुलेटर जिंदाबाद। चलो कैलकुलेटर में लिखते हैं ना, कैलकुलेटर माशाल्लाह इतना जादुई है। आप उधर लिखें 2 प्लस ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद और इक्वल का बटन प्रेस करें, वो आपको बता देगा कि इसका आंसर आएगा 1। चलो अब हमारे पास आगे, अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, अब हमने ऐड कर लिया, सिंगल मैट्रिक्स बन गई। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना लास्ट लेक्चर में बताया था, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखो कॉलम से कन्वर्ट कर दिया, हमारा इससे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम उठाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या कहती है, राइट हैंड साइड हमें कहती है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए हमारे पास है, ये ऊपर आ जाएगा छोटा सा ट्रांसपोज, दरमियान में है प्लस, आप भी डाल दें प्लस, और बी ये देखो बी मैट्रिक्स और इसके ऊपर ट्रांसपोज है यहाँ मैंने वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप इधर ट्रांसपोज लगा दीजिएगा। और फिर आगे देखते हैं, ये इसके ऊपर ट्रांसपोज है, ये मुझसे ना यहाँ शो नहीं हुआ, लिखा नहीं गया, ये पेज के पीछे था, तस्वीर पूरी नहीं आई उसकी। तो आपने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, रोज हमारी कॉलम्स बन जाएंगी 1 0 -1 2, ये देखो 1 0 -1 2। इसी तरह ये वाली रो सेकंड रो बन जाएगी, ये वाली जो है सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह इस वाली मैट्रिक्स का भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर लेना, मतलब पहले टी लगे हुए ना तो पहले टी कर लो, ट्रांसपोज कर लो, दोनों का ट्रांसपोज ले लिया। अब वो कहता है कि ऐड करो, अब आप इन्हें ऐड करो, देखो ये देखो आंसर आपका यही आएगा, ये जो ऊपर 1 आया है ना इसका भी यही आएगा, ये देखो आगे सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो यस हमने शो कर दिया इजीली। अब इसी तरह अब आपको ए गिवन है, बी गिवन है, अब ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। यहाँ 4 ए मैट्रिक्स ये और फिर -3। चलो अभी तो नहीं करने, लेकिन पेपर के बाद ये असाइनमेंट मैं आपसे लूँगी, पेपर्स आप लोगों के ख़त्म हो तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे बना के देनी है। तो ये देखो 4a - 3a इज इक्वल टू a, और आप लोग a गिवन है और आप यहाँ पे पुट करें लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लें फिर राइट हैंड साइड सोल्व कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास ये है, इसी तरह a b गिवन है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है, आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आया हमारे पास आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है बाय अ रियल नंबर, एक रियल नंबर है। अब एक रियल नंबर और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाऊंगी। मतलब आपके पास ये देखो लेट, देखो वो कहता है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी दुनिया जहान की मैट्रिक्स हो, दुनिया जहान का कोई भी रियल नंबर के दे तो मुझे, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑफ अ मैट्रिक्स विद के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्रीज, मतलब ए की हर एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर के से, विद के एंड इट्स डिनोटेड बाय, हम इसे के ए से डिनोट करते हैं। और नीचे आओ, ये देखो हम इसे के ए से डिनोट करते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये और के मैंने आपको दे दिया -2, अब मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है के ए -2, ये ए की वैल्यू ज़रा यहाँ पे पुट करो। अब ये -2 अंदर जाएगा, सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये देखो 2 से भी होगा, -1 से भी होगा, इससे भी होगा, सारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई आप इसे करें और अच्छा तो ये आप इसे मल्टीप्लाई करें। अच्छा तो ना अब ये हमारे पास है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे हमारे पास आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ये देखो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास आंसर आ गया -2। ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 2 × 1 ये हो गया 2। इसी तरह 2 4 8 हमारे पास आ गई है। इसी तरह मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये तो काम आसान था। अब मैं अगला काम आपको सिखाती हूँ जो कि हमारे पास है 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं कह रही हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बाय हैंड सिखा दूँगी। अभी मैं आपको वो जो आज का हमारा टॉपिक है ना उसके ऊपर लेके जाती हूँ ताकि हमारा वो वाला टाइम सेफ हो। और ये थोड़ा सा है जिसमें मैं बाय हैंड आपको लेक्चर बना के आपको दिखाऊंगी। ये चलो मैं कोशिश करती हूँ जो ये लेक्चर आपका अपलोड कर लूँ ना, कोऑर्डिनेटर को सेंड कर दूँ, फिर मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय हैंड सिखाती हूँ। इससे पहले ये करवाने से पहले ना मेरा ये तो चलो बाय हैंड करवा दूँगी। अब मैं आपको ना वहाँ लेके जाती हूँ जल्दी जल्दी जहाँ हमारा काम है। एक
कहाँ ये देखो ये वाला, ये क्वेश्चन देखो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे अब देखो आपको पता है ए, वो कहता है एक्स और वाई में निकाल के बताओ, और ये उसने कंडीशन दे दी है। अब आपको पता है फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, जो हर एलिमेंट, हर कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों इक्वल होती है। -3 के बराबर है 1, ये देखो 1 के बराबर है। इसका मतलब है ये वाली चीज़ इक्वल रखनी है 2 के, ये 3 + x + 3 इक्वल, और ये अपने हर कोई अपने अपने कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर रखनी है। तो x + 3 इक्वल रखनी है आपने 2 के। तो हमारे पास आंसर है ये 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह आपने रखना है 3y - 4 इक्वल रखना है 2 के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3y - 4, 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इन्हें ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व भी है, तो आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। अब आप लोग खुद कर लीजिएगा, देख लो, अक्ल वाला बने। और ये देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, अब आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन आया, और वो भी मैंने कह दी कि डू योर सेल्फ। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। असाइनमेंट वैसे मैंने आप लोगों को ये दी हुई है, लेकिन अभी तो नहीं, खैर पहले 2 इधर है, 2 अंदर सारों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कर लेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो फिर कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर रख लीजिएगा, एक्स वाई आपके इजीली निकल आएंगे। तो और फिर हम आगे चलते हैं, और मैं जल्दी एक और चीज़ पर जा रही हूँ, डिटर्मिनेंट वाली चीज़ों पे जा रही हूँ। ये यस, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय इनक्लोजिंग इट्स स्क्वायर एरेज बिटवीन अ वर्टिकल बार्स। मतलब वो जो आप लोगों ने देखा था मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स को हम कैसे डिनोट करते थे, स्क्वायर थी, यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ था। अब वो कहता है आपने इन्हें स्ट्रेट वर्टिकल, आपने स्क्वायर हटा के बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है। स्ट्रेट लाइंस का मतलब यही है कि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में लिया था, कैसे लेते थे, याद है आप में से किसी बच्चे को? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रोज और कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। हाँ ये हमें पता है। वो कहता है रोज या कॉलम्स की जो वो होती है ना एलिमेंट्स, डिटर्मिनेंट का भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कैसे निकलता है, वो कहता है या तो रोज की वो एनी रोज की तादाद या कॉलम की तादाद। मतलब अगर इसमें 2 रोज हैं तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 2। अगर इसमें 2 कॉलम्स हैं तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है। चलें खैर, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, हम उसे इस तरह से डिनोट करें, या तो इस तरह से डिनोट करते हैं, या इस तरह से डिनोट करते हैं, या इस तरह से डिनोट करते हैं। अब लेते कैसे हैं, ये ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी। ये देखो ए डी माइनस बी सी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक रियल नंबर आएगा। जैसे अब नीचे एक मैट्रिक्स को, इसको विद एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। ये देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, मैंने इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से लिया, इसकी ब्रैकेट्स जो हैं वो सीधी वर्टिकल लाइन्स बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है, 2 × 3 माइनस 4 × -1। ये देखो 2 × 3, ये देखो 2 × 3, दरम्यान में माइनस फार्मूले का आएगा, फार्मूले का माइनस, और 4 × -1। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 × 3 6, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 1 हमारे पास हो जाएगा 1, 4 4 4। तो इन्हें आपस में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। तो ये हो गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। इसी तरह बी है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट अब आप लोग खुद निकालिएगा, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। अब आपको बता देती हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स ये होती है, अगर आपने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट लिया, आंसर आपका आ गया 0, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, then we will say that matrix is a singular matrix। हम ऐसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स इज सिंगुलर, वो सिंगुलर होगी इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, जैसे अभी देखो ये देखो बी का हमने डिटर्मिनेंट लिया, आंसर 0 आ गया, तो इसका मतलब है बी हमारा वो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। इससे ऊपर मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया था, आंसर मेरा नॉन जीरो था, 0 नहीं था, तो इसका मतलब है ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये भी मैं आप लोगों से सवाल पूछ सकती हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, पेपर के बाद। अब हम इसको ये जो ये है ना सारा, हम इसे पेपर के बाद जो फाइनल आएगा ना उसमें ये पूछेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, ये फाइनल के क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, मिड में ये वो शक्लें नहीं थी इनकी।
इसलिए मैंने मिड में बच्चों वाली चीज़ें ली हैं। चलें खैर, स्क्वायर मैट्रिक्स अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो ऊपर कहता है बी का डिटर्मिनेंट 0 था, सो बी इज सिंगुलर, और ए का डिटर्मिनेंट जो था वो नॉन जीरो था, तो ए हमारे पास हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एडजॉइंट ये कहता है कि वो इसी तरह 2 by 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट इसका डिनोट करेंगे इस तरह से, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करेंगे। मतलब अगर प्लस होंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस होंगे तो प्लस कर देंगे, उनके साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह अब इन्वर्स लेना है उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। अब होपफुली आप लोगों को डिटर्मिनेंट एडजॉइंट लेना आ गया होगा। अब मैं आपको इन्वर्स लेना सिखाती हूँ। इन्वर्स कैसे लेते हैं वो आपको दिखाते हैं। 2 by 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स, 3 by 3 पे अभी मैं नहीं गई, 2 by 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स अब आपको लेना सिखाऊंगी। वो ये करते हैं, ए हमारे पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका ऑर्डर 2 हो, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सच डैट उसे एक मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया आंसर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, या बी माइनस मल्टीप्लाई ए करें या ए मल्टीप्लाई बी करें, हमारे पास आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर हम बोलते हैं ए और बी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय, और हम इसे यूजुअली डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। मतलब बी जो मैट्रिक्स होती है उसे ए इन्वर्स से डिनोट, और ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऊपर डिटर्मिनेंट नीचे। मतलब हम एक ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको ए से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब वो बता रहा है कि वो कैसे बनता है। आपको एडजॉइंट लेना आना चाहिए, आपको डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए। ऊपर सिखाया है ना एडजॉइंट लेना, ऊपर सिखाया है ना डिटर्मिनेंट लेना। अगर नहीं आता बार बार उस लेक्चर को देखो। तो एडजॉइंट लेना, एडजॉइंट का आंसर ऊपर रखो, डिटर्मिनेंट का आंसर नीचे रखो, और देखो आपका इन्वर्स निकल आएगा। और फिर मज़े की बात, उस इन्वर्स को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ 100% आपका आइडेंटिटी आंसर आएगा। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं बनती इसका मतलब है आपने इन्वर्स ही गलत निकाला है। तो अपना इन्वर्स जो है उसको सही करो। तो फिर आगे चलते हैं हम। आगे क्या कहता है हमें, आगे अब देखो इन्वर्स निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये मैट्रिक्स है, वो कहता है कि ना इसका इन्वर्स निकालो, फाइंड ए इन्वर्स फाइंड करो। मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, और वो उसने कहता है फिर जब आप ए इन्वर्स निकाल लोगे तो ये भी काम करके देखना है, चेक भी कर वेरीफाई भी करके देखना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स का फार्मूला आपको पता है, एडजॉइंट ऊपर डिटर्मिनेंट नीचे। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट वर्टिकल बार्स आ जाएंगी। क्या फार्मूला है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखो ये आप कैलकुलेटर जिंदाबाद, इस पूरे को कैलकुलेटर में लिखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और सिर्फ इक्वल का बटन प्रेस करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा। 2 हमारे पास नॉन सिंगुलर है। यस, जब हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका हम इन्वर्स ले सकते हैं, वरना अगर 0 आ जाता ना हम उसका इन्वर्स ही हम नीचे लिख देते, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। चलो खैर आगे चलते हैं। अब अगला एडजॉइंट इसका निकालो। एडजॉइंट कैसे निकलता है, 5 और 1 की जगह चेंज करनी है। ये देखो एडजॉइंट अभी अप्लाई होगा, 5 और 1 की जगह चेंज करनी है। ये देखो हो गया। अब इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आप यहाँ पे लिखें 1 ओवर, ये देखो डिटर्मिनेंट, और ये हो गया ऐसे एडजॉइंट का आंसर। ये जब आपने सुने गौर से सुने मेरी बात, जब आपने सिंगल ए इनवर्स निकालना हो तो इस 2 को अंदर सब डिवाइड कर देना। अभी हमने सिंगल ए इनवर्स नहीं निकालना था, हमने आगे भी ऑपरेशन करने थे, मतलब ए और इनको मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था। इसलिए मैंने एहतियातन डिटर्मिनेंट अभी अंदर नहीं दिया, फ्रैक्शन मैंने अंदर नहीं रखा। ये अभी ये देखें, ये आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। अगर मैंने अकेला ए इनवर्स निकालना होता तो मैं अंदर सारों से डिवाइड कर देती 2 को। ये देखो सबसे डिवाइड हो गया, बट मैंने अभी क्या करना है, ए और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो और नेक्स्ट स्टेप में ये देखो मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स और ए इनवर्स ये वाली शक्ल ली है। ये वाली शक्ल मैंने नहीं ली, ये वाली शक्ल में तो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, फ्रैक्शंस आ जाएंगे। फ्रैक्शंस को मैं कैसे वो करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी। अच्छा चलिए बच्चों ऐसे करती हूँ, मैं ना ये लेक्चर ना अब ना नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँ, इसे कंटिन्यू करूँगी, और ना अभी मैं इसे बस करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सारे रिजल्ट्स हो गए, इससे ऊपर हो गया ना, फिर मेरा लेक्चर अपलोड करने में मुझे मसला होगा। चलिए ठीक है बच्चों, मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इसको मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।